नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला सारथी के अंतर्गत महिला ड्राइवरों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार प्रत्येक क्षेत्र में मातृशक्ति के प्रोत्साहन और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें उन्हें नए अवसर और आर्थिक मजबूती प्राप्त होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बताए गए उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है, जिससे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के हमारे संकल्प को मजबूती मिल रही है। इस यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका न केवल प्रेरणादायक बल्कि परिवर्तनकारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में लगातार मातृशक्ति के उत्थान उन्नयन के लिए काम करने वाली हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री चंद्रेश यादव जी एवं निदेशक श्री प्रशांत आर्य जी एवं आए सभी हमारे सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, अपने जीवन में अनेक विशिष्टताएं और अनुभव प्राप्त किए हैं, मान सम्मान अर्जित किया है, ऐसी सभी हमारी मातृशक्ति, आए हुए सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना उद्यम प्रारंभ करने वाली एवं एक अलग पहचान बनाने वाली आप सब बहनों के बीच में आकर निश्चित रूप से, जैसा अभी रेखा जी ने कहा कि स्वयं को आप लोग आत्मनिर्भर बना रही हैं, मजबूत बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और सच में पूरे राज्य के अंदर मैं महिला समूह के बीच में गया, मातृशक्ति बंधन के अनेक कार्यक्रमों में प्रत्येक जनपद में मैं शामिल हुआ। मैंने उन सभी में देखा कि हमारी जो मातृशक्ति है उनके अंदर किसी परिश्रम की कमी नहीं है, किसी कौशल की कमी नहीं है। वो जो चाहे, जो ठान ले, वो कर सकती है। इतना शानदार काम हमारी महिला शक्ति कर रही है और निश्चित रूप से ये केवल राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उसको विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाली है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, राजनीति से लेकर खेल तक, या विज्ञान से लेकर सैन्य अभियान तक, या कृषि से लेकर उद्योग तक, प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर देश का नेतृत्व कर रही हैं। इस क्रम में आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप सभी बहनों के आभा मंडल में भी मुझे एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास दिख रहा है
और आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसकी एक झलक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सभी बहनें न केवल स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सच में मेरा तो ये मानना है कि हमारी बहनें जो हम आज अनेक प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं राज्य के अंदर शुरू कर रहे हैं, जैसा कि अभी एकल महिला रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की अनेक योजनाओं को ला रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के ऋण देने की जो हमने व्यवस्था की है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब के माध्यम से आप रोजगार अब मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में एक संकल्प आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है कि हम सब अब रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आप सभी के हौसले और अपने कार्य के प्रति आप सबकी जो लगन है, आप सबकी जो निष्ठा है, उसको मैं नमन करता हूं। बहनों, आज जब सभी जानती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश के अंदर महिला शक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और पिछले यदि मैं 11 वर्षों में जहां हम बात करें तो 30 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को जनधन खाते खोलकर बैंक के खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से भी अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों के मान सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की गई है। आज जहां मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई लखपति योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में आज लखपति दीदियां बन रही हैं। वहीं 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देकर उनको सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर आने वाले समय में महिलाओं को, चाहे देश की संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हैं, उन सभी में 33% का आरक्षण का बिल पास करने का ऐतिहासिक निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में एक और जहां सशक्त नारी सशक्त समाज की परिकल्पना को लेकर नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म लेने पर 11,000 रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के साथ ही कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार नौकरियों में बेटियों को 30% का जो आरक्षण है उसको देकर प्रत्येक विभाग में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है। बिना ऋण का बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान हमने किया है। इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि किस प्रकार से लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों ने
अभी तक लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी की मेहनत और लगन को साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मैं देश के बड़े बड़े मंचों से कहता हूं कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो हमने योजना का लक्ष्य रखा था 1 लाख लखपति दीदी बनाने का, वो हमने वो लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और अब हमें इस वर्ष के अंत तक 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा सशक्त बहना उत्सव योजना, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है कि ये योजना रक्षाबंधन के अवसर पर हमने इसको प्रारंभ किया था और इसके पीछे उद्देश्य